दोस्तों 17 तारीख को जो निखाल घ्यू ऊ जाल गनेला जू, इसलिए जो है घी लगाया ले और खाया ले। ठीक छो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आज मेरा ये वीडियो आप कम से कम 10-12 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी ख़राबी के कारण मैं जो है इसमें वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। ये मेरा वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, ये मेरा वीडियो आपके पास बहुत दिन पहले पहुँच जाता, लेकिन कुछ तकनीकी ख़राबी मेरे यूट्यूब में आ गई थी, तो इस वजह से मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए, तकनीकी खराबी माता रानी की कृपा से, वीर बजरंगी की कृपा से जो है सही हो गई है। तो मैंने कहा चलो अब आज आपके सम्मुख प्रस्तुत होती हूँ और आप लोगों को जो है आने वाले त्योहारों के बारे में, आने वाले पर्वों के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। तो दोस्तों 17 अगस्त के दिन जो है क्या है, आपकी संक्रांति, सूर्य संक्रांति है। सूर्य भगवान जो है किस में आ जाएंगे? कर्क राशि से निकल करके आपकी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य नारायण भगवान। तो इसको बोलते हैं संक्रांति। जब सूर्य भगवान जो है एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ बोला जाता है संक्रांति। तो जो है हमारे उत्तराखंड में 17 तारीख से जो है भादों का महीना शुरू हो जाएगा। भादों का महीना हमारे वहाँ शुरू हो जाएगा 17 तारीख से। वैसे पक्ष के हिसाब से जो है सावन का पक्ष ही रहेगा, क्योंकि जब तक रक्षाबंधन नहीं होती, जब तक जनेऊ पुनेऊ नहीं होती, जब तक जो है रक्षा धारण नहीं कर लेते हैं और श्रावणी पूर्णिमा नहीं आती है, तब तक पक्ष नहीं बदलता है। तो इसलिए पक्ष के हिसाब से तो रहेगा सावन, और हमारे संक्रांति के हिसाब से आ जाएगा भादों का महीना। तो उस दिन जो है बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे उत्तराखंड का। हमारे उत्तराखंड का कौन सा त्यौहार है उस दिन? घी संक्रांति, जिसको घ्यू संक्रांति भी बोलते हैं, जिसको जो है क्या बोलते हैं ये, हमारे यहाँ ओक संक्रांति भी बोलते हैं। पहाड़ों में ओक संक्रांति और ओलंगा संक्रांति भी बोला जाता है जिसको। ये इसके बारे में आपको अपने इस वीडियो में बताती हूँ। इसको क्यों घी संक्रांति कहा जाता है? क्योंकि पहले से जो है पहाड़ों में जो है क्या होता था, भादों का महीना जो है, कहते थे कि भादों के महीने में फसल नहीं होती थी बहुत अच्छी, और धिनाली लोगों के घर में होती। धिनाली का मतलब होता है कि दूध दही घी छाछ बहुत होता था। तो जो है ये घी संक्रांति मनाई जाती है। घी संक्रांति मनाने का 2 कारण हैं। एक कारण तो है कि वैज्ञानिक कारण है कि घी खाने से जो है इस महीने कहते हैं कि बल वृद्धि होती है, पुष्ट, शरीर पुष्ट होता है घी खाने से। और दूसरी जो है हमारे यहाँ धिलाली होती थी वो सब बच्चों को इस दिन दी जाती थी, जब सूर्य भगवान जो है सिंह राशि में अपने घर में प्रवेश करते थे। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरीके से सूर्य भगवान भी जो है अपने घर में आकर के अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं इस दिन, ये घी संक्रांति के दिन। तो वो और इस दिन जो है त्यौहार, ये एक बहुत बड़ा, उत्तराखंड में बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। घर घर में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पहले से तो लोग जो है एक दूसरे को ओग दिया करते थे। मतलब पहले से एक दूसरे को ओग देते थे, अपने मित्रों को अपनी रिश्तेदारी में जो है ओग देते थे। यानी कि पहली ओग क्या होती थी, जैसे किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके ससुराल से पहली ओग उसके मायके में आती थी। उस ओख में क्या होता था? उस ओख में होता था फल हो गए, भुट्टे हो गए, इस सीज़न में भुट्टे होते हैं, भुट्टे हो गए, और पिनालू यानी कि अरबी के पत्ते, जिसको आप सरल भाषा में बोलते हैं अरबी के पत्ते, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पिनालू के पत्ते। पिनालू के पत्ते वो होते हैं जो सबसे पहले जो पिनालू के पेड़ में प्रोसेस होता, मुड़ता हुआ पत्ता आता है, तो वो होता है पिनालू, वो दिया जाता था। नींबू होते हैं इस महीने में। अखरोट आने लग गए हैं, अदरक आने लग गई है बाज़ार में। तो ये सब चीज़ें जो है एक थाली में, एक परात में सजा करके, बीन्स होती है,
शिमला मिर्च होती है और मूली होती है, ये सब होते हैं पहाड़ों में हमारे। तो एक परात में सजा करके उसको अच्छी तरीके से जो है दिया जाता था अपने मित्रों के घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में, अपनी चेली बेटियों के घरों में, सबके घरों में ये चीज़ दी जाती थी पहले से। तो इसको बोलते थे ओक का त्यौहार। ये भगवानों को सबसे पहले सवेरे नहा धो करके जो है सबसे पहले भगवानों को चढ़ाया जाता है ये चीज़ें। भगवानों को चढ़ाने के बाद जो है सवेरे उस दिन कढ़ाई नहीं लगती है। इस संक्रांति में सवेरे सवेरे लोग कढ़ाई नहीं लगाते हैं। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। सवेरे सवेरे इस दिन तवा नहीं लगाते हैं। इस दिन तवा सवेरे सवेरे लगाना हम उत्तराखंड में अच्छा नहीं माना जाता, उत्तराखंडियों के वहाँ सवेरे सवेरे तवा लगाना। तो इसलिए इस त्यौहार में सब सवेरे सवेरे जो है कढ़ाई में पूरी वगैरह बनाई जाती है, पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। तो भगवान को जो है नैवेद्य के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ओक नैवेद्य के रूप में पहले भगवान को चढ़ाई जाती है, फिर जो है अपने इष्ट मित्र चेली बेटियों में सब जगह इसको बांटा जाता था। लेकिन ये परंपरा अब थोड़ा सा कम हो रही है, ये परंपरा जो है कम हो रही है। फिर शाम के समय जो है उड़द की दाल को भिगा करके उसको पीस करके आटा को गूँथ करके उसमें लोई बनाई जाती थी। लोई में जो है वो जो उड़द पीसते थे उसको बीच में डाल करके उसको हाथ से बढ़िया रोटी उसकी बनाई जाती थी तवे में डाल के शाम के समय। फिर उसमें घी दिया जाता था सबको। घी दे करके उसमें 1 कटोरा दही भी मिलता था। और जो 5-7 प्रकार की सब्ज़ी मैंने आपको बताई, मेन इसमें सब्जी तुरई, नंबर 1 तुरई, नंबर 2 गाबा मेन होता है सब्जी में, नंबर 2 गाबा, नंबर 3 हो गई आपकी शिमला मिर्च, नंबर 4 हो गई मूली, नंबर 5 हो गई बीन्स, भिंडी, आलू। ये 7 प्रकार की सब्ज़ी बना के मिलाई जाती थी। तो दोस्तों ये घी त्यौहार जो है बहुत महत्वपूर्ण जब होता था। इसमें कहते थे हमारे बुजुर्ग कि अगर नहा धोने के बाद जो है सबके सिर में, मांग के पास सबके सिर में जो है घी लगाया जाता था, उंगली से ऐसे करके उंगली से घी लगाया जाता था सबके सिरों में। तो कहते थे कि जो आज के दिन घी नहीं लगाएगा वो जो है गनेल की जू जाएगा। गनेल यानी कि जो बरसात के दिनों में आजकल निकलते हैं, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्राउन कलर के फर्श में घूमते हुए, आगे से उनकी जो है एक पतली सी सूट टाइप की जैसी होती है, तो चलते हैं वो स्लो चलते हैं। तो गनेल की आप जू यानी कि गनेल, अगले जन्म में आप गनेल बनोगे, गनेल की आपको गति मिलेगी, ऐसे कहते थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो इसलिए सिर में घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है इस त्यौहार के दिन। नहा धो करके सबसे प्रथम जो है सबसे पहले घी लगाया जाता है अपने सिर में। इस घी का बहुत महत्व है। धार्मिक तरीके से भी इस घी का महत्व है और वैज्ञानिक तरीके से भी इस घी का महत्व है। घी जो है अगर आप खाएंगे तो हमारे शरीर में इस दिन ऊर्जा मिलती है। हमारा देखिए बरसात के दिनों में जो है शरीर स्वस्थ होता है, थोड़ा सा सबका शरीर शिथिल होता है बरसात के दिनों में। तो इसलिए इस सीज़न में घी 1 चम्मच खाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि शरीर में पुष्टि मिलती है, बल मिलता है उससे। और इसलिए इसको घी त्यौहार और ओक त्यौहार कहा जाता है इस त्यौहार के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी देने की कोशिश करी। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।